वीडियो में हमने ये देखा कि हम एक्चुअल में अपने एलिमेंट्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और किस किस तरह की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला लिखना हुआ या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इक्वेशन लिखना हुआ, किसी भी तरीके का केमिस्ट्री फार्मूला लिखना हो, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जब हम अपने रियल वेब डेवलपमेंट में जाते हैं और आपको एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी पड़ती है जिसमें आपको कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह शो करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप अगर नॉर्मल एचटीएमएल से कर रहे हैं तो आप उसको फॉर्मेटिंग की मदद से कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट में कैसे प्ले अराउंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस एंड काइंड ऑफ लाइक अदर थिंग्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कोटेशन एंड साइटेशंस कैसे वर्क करते हैं, लाइक ब्लॉक कोटेशन एंड साइटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पे आप कोई भी कोटेशन वगैरह हो और आप उसको जैसे वो सपोज दैट कि वो डिफरेंट अलग सोर्स से भी आ रहा हो, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप उसको कैसे आप अपने वेबसाइट में दिखा सकते हैं। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे H1 लिया है, हमने कहा कि कोटेशन एंड साइटेशन। मैं अपने अपने इस पर्टिकुलर फाइल को रन करूँगा और यहाँ पे मैं अपने गो लाइव जाऊँगा, अपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हुए मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये मेरा लेट्स से कोटेशन। तो यहाँ पे हमने कोटेशन एंड साइटेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करेंगे। तो सपोज दैट सबसे पहली चीज़ जो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे ब्लॉक कोटेशन के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअल में ब्लॉक कोटेशन क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। अब सब इस ब्लॉक कोटेशन में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं बाहर से कोई भी सोर्स से अपने टेक्स्ट को लाऊंगा या फिर किसी भी सोर्स से लाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉक कोटेशन में मैं डालूंगा। ओके, अब देखो ब्लॉक कोटेशन का मतलब होता है कि सोर्स लाइक सोर्स फ्रॉम आउटर साइट और लेट्स से सोर्स और लेट्स से कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स। इट्स अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ सेइंग इट। ओके, सो कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स, जो हमारा जो कंटेंट होगा वो हम अलग सोर्स से ले आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट लेट्स राइट दिस पैराग्राफ और लेट्स ब्लॉक कोटेशन नॉट पैराग्राफ। एंड इनसाइड दिस ब्लॉक कोटेशन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सोर्स से कुछ ले आते हैं। तो मैं विकीपीडिया पे चलता हूँ एंड लेट्स सर्च मी अबाउट, क्या सर्च कर सकते हैं, लेट्स से सर्च अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल। लाइक ब्रह्मोस के बारे में हम सर्च करते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विकीपीडिया पे चलते हैं और आप यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बारे में हमें विकीपीडिया में हमारा ये मिल गया है। और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करते हुए, सबसे पहली बात है कि हम यूआरएल को कॉपी करेंगे। एंड आई डोंट नो कि अभी मेरा ये नेट इतना बेकार क्यों चल रहा है। अब देखो जो यूआरएल है हम साइट के अंदर पोस्ट करने वाले हैं, विच मीन कि साइट के अंदर हम इस पर्टिकुलर यूआरएल को डालेंगे जो हमारा अनदर सोर्स से आ रहा है। उसके बाद हम जो भी ये जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे से ग्रैब करने वाले हैं उसको वहाँ पे हम डाल सकते हैं। विच मीन कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि एक पैराग्राफ है या फिर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कहीं किसी अनदर सोर्स से आ रही है एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर शोइंग राइट हियर। ओके, और आपने ऑलरेडी अपने इसको डिफाइन कर दिया, बट ये उस सोर्स के बारे में नहीं बता रही, बट ये सोर्स से आपने लिया है। ठीक है, साइट के बारे में देखा एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन ईजिली डू इट। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक दूसरी चीज़ की। तो देखिए, अब आपको कोई भी चीज़ दूसरे सोर्स से लेनी है तो आप इजीली ले सकते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो हमारा गूगल होता है वो क्या करता है, जो हम मतलब कि जो भी आप कंटेंट वगैरह डालते हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें डालते हैं वेबसाइट पे, तो कभी भी उस वेबसाइट को लाइव जब डालें हैं तो आप दूसरी जगह का कंटेंट ना यूज़ करें। लोरेम ऑटोमेटिकली लोरेम एप्सम यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट प्लीज़ दूसरे के कंटेंट को ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्यू फॉर शॉर्ट और शॉर्ट कोटेशन के बारे में। क्यू क्या यूज़ होता है, सपोज दैट कि आपको एक शॉर्ट कोटेशन लिखनी है एंड उसको किसी ने कहा है या फिर जो भी थी। ठीक है, सो लेट्स से एक कोटेशन लिख देता हूँ, लेट्स से नथिंग इज़ गुड नॉर इज़ बैड, समथिंग लाइक दैट। और या एक नॉर्मल सा कोटेशन लिख देते हैं, नथिंग इज़ गुड नॉर इज़ बैड, द थिंकिंग मेक इट सो बैड नॉट bad. Okay, so it's a bad, the thinking make it so. So हमने यहाँ पे एक कोटेशन लिख दिया एंड यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है, ये जो हमारा कोटेशन है
जो हमारा कोटेशन है वो हमारे कोट में आ रहा है, क्योंकि अंदर हमने डाल दिया वो कोटेशन में आ रहा है। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं कोट फ्रॉम एनोनिमस, which means yeah, definitely I'm anonymous because I'm not showing my face right here. I will show later definitely, once I will once I will ready, अभी नहीं मैं शो करना चाहता। एंड आफ्टर दैट एज यू कैन सी दैट हमारा कोटेशन एंड साइटेशन हमारी चीज़ें हमारा यहाँ पे है, ये है। और उसके बाद हम इसको कुछ कलर दे देते हैं, लेट्स से चेंज द कलर and make it blue and change the font size, so let's say 2 RAM। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नथिंग इज़ गुड नॉर इज़ बैड मेक थिंकिंग मेक इट सो, जो है हमारा वो एक कोटेशन के अंदर आ गया। तो आप इजीली कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। और हम आप यहाँ पे एब्रीवेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो एब्रीविएशन, ओके, एब्रीविएशंस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एब्रीविएशन के बारे में हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये क्या होता है कि इट्स लाइक आपको कोई भी चीज़ लाइक CSS पाइथन कोई भी ऐसी चीज़ें राइट करनी इस तरह से, तो आप ईज़िली एब्रीविएशन का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स डाइव इनटू आवर कोड। अब हम एक पैरा ले लेते हैं, ओके। तो इस पैराग्राफ में मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो लेट्स से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, हम उसमें क्या करेंगे कि वर्ल्ड वॉर। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है यानी कि FWW यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमने इसका टाइटल दे दिया, विच मीन्स हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि FWW फर्स्ट ये वर्ल्ड वॉर था, ओके। तो हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन जुलाई, लेट्स से जुलाई 18 जुलाई एंड 1914, ओके। सो अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में दे दिया, हमने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब यहाँ पे हुवर करते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शो हो रहा है, एक्चुअली में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो लेट्स डिलीट इट एंड और लेट्स टाइप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं एब्रीविएशन का मदद करके एब्रीविएशन का यूज़ करके आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर क्या चीज़ है, सॉरी उस पर्टिकुलर जो भी वर्ड है उसके अंदर क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो एब्रीविएशन क्या करेगा कि उसके बारे में आपको ईजिली बता देगा। अब देखो एक और होता है एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है कि आप जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर आपके एड्रेस है या फिर आपके लाइक किस टाइम में आपके ऑफिस ओपनिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप इजीली एड्रेस के अंदर उसको दे सकते हो और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो एड्रेस का जो है ये एड्रेस टैग है आपको इस तरीके की चीज़ें में हेल्प करेगा। तो सपोज दैट मैं अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेट्स से साइबर इनिशिएशन लोकेटेड एंड कॉमा लगाता हूँ या फिर यहाँ पे BR लगा लेता हूँ, लेट्स से BR एंड आफ्टर दैट लोकेटेड इन दिल्ली और इन इंडिया, let's say in Delhi, in India, whatever I can say, in Delhi, New Delhi। and उसके बाद मैं कहता हूँ इंडिया, let's say BR, put some BR right here and let's say core web development। एंड आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इन सारी चीज़ों को टारगेट करके इनके टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं या फिर इनमें हम टेक्स्ट ऐड हो, ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं ईजिली CSS की मदद से। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि एब्रीविएशन टैग। तो अभी हम CSS पूरी तरीके से HTML कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ CSS भी लगाते जा रहे हैं जिससे आपको पता चलता रहे। अब CSS का क्या है कि अभी मैं CSS नहीं बता रहा हूँ आपको, अब तो ये मत समझिएगा कि ये CSS भी हमारे साथ ये HTML के साथ चल रहा है। अभी हम HTML के बारे में ही सीख रहे हैं, तो हम CSS बाद में से देखेंगे, ओके। CSS बहुत ही डिटेल्ड वे में देखेंगे, बट हाँ आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे धीरे धीरे। जब हम पूरी HTML ख़त्म करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें CSS के बारे में भी पता चल चुकी होंगी। तो लेट्स से साइट वर्क फॉर द टाइटल। अब देखो साइट के बारे में जानेंगे। अब देखो ये क्या होता है, ये हमेशा रेंडर करती है क्या इटैलिक, ठीक है। इटैलिक फॉन्ट्स को रेंडर करेगी साइट, ओके। तो उस जो साइट टेक्स्ट है या फिर साइट एक टैग है वो इटैलिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज दैट कि मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि लेट्स से साइट ब्रह्मोस। अब मैं कहता हूँ कि
ब्रह्मोस का किसके साथ जॉइंट वेंचर था, लेट्स से डेवलप्ड बाय रशिया एंड इंडिया, ओके, डेवलप्ड और जॉइंट वेंचर, डेवलप्ड जॉइंटली बाय developed by joint let's say developed in collaboration, okay, developed in collaboration between Russia and India, okay. सो रशिया एंड इंडिया में इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमने साइड दिया तो ये जो है ना, ये जो हमारा ब्रह्मोस है वो इटैलिक में हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसने इटैलिक कर दिया इजली, नॉर्मली नॉर्मल से एक टिल्ट इसमें आ गया। तो इस तरह से आप इजली साइड का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइटल हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे BDO, ये बाई डायरेक्शनल और अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं, विच मीन्स कि BDO का यूज़ करके आप बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट को कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा लाइक एक RTL कर देता हूँ राइट टू लेफ़्ट, एंड यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा पैरा दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिस विल अभी यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन इसकी थी ये चेंज कर दी है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी है पूरी तरीके से। अब ये हमारा राइट टू लेफ्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इजीली टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट कर सकते हो डायरेक्शन का यूज़ करते। मैंने ये टेक्स्ट में बता रखा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में बता रखा है। तो या दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। And yeah, that's all about this particular lecture, and hopefully you enjoyed it, and आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। So yeah, bye bye, take care, please subscribe to my channel, see you in the next tutorial guys.